रहूँगा जाकर के पुरी में, वहाँ जाना बेकार है। तो ये सोच करके वो पुनः जो है गौड़ देश को लौट आते हैं। वहाँ एक पानी हाटी से कुछ दूर पर उन्होंने एक तीसरा हृदय को दुखी देने वाला एक फिर प्रसंग सुना। एक मनुष्य ने कहा कि महाप्रभु के तिरोभाव के अनंतर जो श्री नित्यानंद जी महाराज थे, जो नित्यानंद निमाई निताई, तो निमाई कौन थे? गौरांग महाप्रभु, और निताई कौन थे? नित्यानंद। ये भी उन्हीं के उसमें थे, दोनों भाई भाई जैसे थे तो दूसरे देश के, लेकिन इतना उनका प्रेम था। तो नित्यानंद जो है ये भी शरीर छोड़ करके चले गए। इस बात को जब उन्होंने सुना तो उनके हृदय में पहाड़ जैसे वज्र जैसे लगा और बड़े दुखी हो गए। अब वो कभी कीर्तन करते हैं तो कभी बेहोश हो जाते हैं, उनकी स्थिति संभाल के बाहर हो गई। श्री निवासाचार्य जी महाराज किसी तरह अपने मन को समझाते हैं और फिर एक दिन वे श्याम सुंदर के मंदिर में भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे, माने कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते वो अचेत हो जाते थे, भूमि पर गिर पड़ते थे। उनकी भी ये स्थिति बिगड़ गई निवासाचार्य जी महाराज की कि वो भी अब अपने को संभाल नहीं पाते। श्री निवास जी के ऊपर मानो वज्र गिरा हो, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं उन्हें उन्हीं भक्तों का शोक सुनने को मिलता है जिनका वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। इन्होंने बारी बारी से अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब इनके हृदय में तो जैसे वज्र गिर पड़ा हो, बड़े खिन्न चित्त से रोने लगते हैं और रोते रोते सरकार ठाकुर के पास पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सभी वृत्तांत यहाँ का रो रो करके सुनाते हैं। जब समाचार सुनते हैं तो जैसे ही सरकार ने जब ये सुना कि नित्यानंद जी भी पधार गए, तब तो ये इस तरह से रोने लगे जैसे बच्चे रोते, इतने मने दुखी हो जाते हैं और रोते हुए वहीं पृथ्वी पर मूर्छित हो जाते हैं। श्री निवास के तो दोनों आंखें आंसू बहते बहते फूल गई थी, इतना रोना आता था उन्हें, उनका कंठ रुंध गया और कुछ कह नहीं सकते थे। सरकार ठाकुर किसी तरह से अपने को ढाढ़स बंधाए और कुछ दिनों तक श्रीनिवास जी को अपने यहाँ रखा। अपने यहाँ रखने के बाद अब उनकी इच्छा हुई कि चैतन्य की क्रीड़ा भूमि के दर्शन करने के लिए, किनकी? निवासाचार्य, माने जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की हैं उनका दर्शन करने के लिए उनके हृदय में इच्छा होती है। अब उस समय सरकार ठाकुर से विदा होकर के वे नवद्वीप आते हैं, और जब नवद्वीप आते हैं तो वहाँ विष्णु प्रिया जी घोर तपस्या कर रही थीं, वो किसी से मिलती नहीं थीं। लेकिन निवासाचार्य जी तो उन्हीं का दर्शन करने जा रहे थे। तो रात्रि में जब विष्णु प्रिया जी सो रही थी तो उसी समय गौरांग महाप्रभु मने रात्रि में उन्हें स्वप्न में कहते हैं कि जो श्रीनिवास है वो हमारा ही अंश है ना, इसलिए इससे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, इनके ऊपर आप कृपा करो। तब उन्होंने श्रीनिवासाचार्य जी को खुद ही बुलाया और छोटे बालक ऐसे त्याग को देख करके, प्रेम को देख करके, सुंदर शरीर को देख करके विष्णु प्रिया जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। प्रिया जी ने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित किया, प्रेम का माने प्रेम प्रदान किया। इनसे बातें किया और इनके मस्तक पर अपना श्री चरण पधरा दिया, माने चरणों से आशीर्वाद दिया। और अपने घर के बाहर की जो दहलान थी उसमें श्रीवास को ठहरा दिया। अब जगन्माता विष्णु प्रिया से विदा होकर के ये शांतिपुर अद्वैताचार्य की जन्मभूमि को देखने के लिए निवासाचार्य जाते हैं। वहाँ से नित्यानंद के घर खड़दड़ में पहुँचे। वहाँ उनकी जो दो पत्नी थीं, जाह्नवी देवी और एक और कोई, तो उनसे मिलते हैं। वहाँ पर कई दिनों तक इनके घर में रहे। फिर उन दोनों माताओं के चरण वंदन करके फिर ये खानाकुल कृष्णनगर के गोस्वामी श्री अभिराम दास जी के दर्शन को जाते हैं।
वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं। उन्होंने ही इन्हें वृंदावन में जाकर भक्ति ग्रंथों के अध्ययन करने की अनुमति दी थी। अभिराम दास जी महाराज बहुत अच्छे भक्त थे और बड़े विद्वान भी थे। जब अनुमति दी तो उनकी आज्ञा को मान करके ये माताओं की आज्ञा लेकर काशी प्रयाग होते हुए और वृंदावन पहुँचते हैं। वहाँ पर जीव गोस्वामी ने इनका बड़ा आदर किया और उन्होंने ही गोपाल भट्ट से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलवाई। किनको? निवासाचार्य जी महाराज को दीक्षा दिलाई। ये वृंदावन में रह कर के रूप और सनातन आदि गोस्वामियों के बनाए हुए भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। माने इन दोनों भाइयों ने भक्ति शास्त्रों की रचना किया, रूप जी ने और माने सनातन जी ने। वहाँ इनकी नारोत्तम दास तथा श्याम दास जी के साथ भेंट हुई। उन्हीं के साथ एक गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे वहाँ रह करके। श्री जीव गोस्वामी ने जब समझ लिया कि ये दोनों योग्य बन गए हैं, कौन? नरोत्तम दास और निवासाचार्य योग्य बन गए, इन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, तो इनको योग्य समझ करके, तेजस्वी, मेधावी और प्रभावशाली समझ करके गौड़ देश में भक्ति तत्व का प्रचार करने के लिए इन्होंने भेजा। नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि दिया उन्होंने और श्रीनिवास जी को आचार्य की उपाधि दी। तो भक्ति के ग्रंथ इन्होंने जो विरचित किए थे रूप और सनातन ने, ये काफ़ी ग्रंथ हो गए थे। इसलिए उन्होंने सुंदर पेटियों में जमा करके और बक्सों में लपेट करके और बैलगाड़ी में भर कर उन ग्रंथों को, माने पेटियों को रख दिया और कहा अब आप लोग जाओ और जगह जगह जा कर के भक्ति का प्रचार करो। जब ये बैलगाड़ी में ग्रंथ लिए चले जा रहे थे, क्योंकि ये पेटियों में रखे हुए थे, तो रास्ते में बांकुड़ा जिले के अंतर्गत वन विष्णुपुर नाम की एक छोटी सी राजधानी पड़ती है। अब वहाँ पहुंचकर डाकुओं ने इनसे सभी पेटियां जो है छीन लिया और जब छीन लिया और सबको मार के भगा दिया। मार तो नहीं डाला लेकिन भगा दिया। अब इस बात से सभी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये भक्ति साहित्य लेकर के लोग भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। असल में उस राज्य का जो राजा था उसका नाम था वीर हमीर, जो डाकुओं को उत्साहित करके और धन छीना करता था। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था, वो जानते थे कि पेटियों में कोई धन है, तभी तो बैलगाड़ी में लाद करके जा रहे हैं। और उनके साथ में कुछ सिपाही भी थे जो बैलगाड़ी की रक्षा करती थी। तो राजा ने सोचा कि पेटियों में धन है, इस कारण से उन्हें लूट लिया और इन्हें भगा दिया। अब इसके बाद निवासाचार्य और श्याम जी और नरोत्तम जी 3 संत थे। तो इनसे निवासाचार्य जी ने कहा कि अब आप लोग जो है, अब आप लोग जाइए, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ग्रंथों का जो है खोज करूँगा। अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलेंगे तो मैं भी अपने प्राणों को गंवा दूंगा। इस तरह कहकर के वो चलने लगे, वो लोग भी अपने यहाँ चले गए। संयोग से राजसभा में उसी राजा जो कहलाता था वीर हमीर, वो भी भागवत का बड़ा प्रेमी था। देखो, भागवत तो सुनता था लेकिन डकैती करवाता था। तो वहाँ पर एक पंडित जी कथा सुना रहे थे भागवत की। अब वहाँ पर ये निवासाचार्य जी भी पहुँच गए उस राजा के वहाँ कथा सुनने के लिए। लेकिन जो कथावाचक था वो अशुद्ध बोल रहा था, संस्कृत जो है अशुद्ध बोलता था। और जो उस कथा के पुराने ज़माने में भागवत की कथा का अर्थ नहीं होता था, केवल संस्कृत में लिखी रहती थी और संस्कृत का अर्थ किया जाता था, तो वो ये अर्थ गलत करते थे। तो निवासाचार्य जी ने कहा कि ये जो आप बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो जो राजा था वीर हमीर, उनने कहा कि तो फिर आप ही बताइए। अभी बेचारे साधारण सीधे साधे मैले कुचैले कपड़े पहने थे, साधु थे, तो कहा आप ही सुनाइए। तो राजा ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और जब उन्होंने उसी
एक मने श्लोक के कई प्रकार के जब अर्थ सुनाए तो राजा सुन करके दंग रह गया। उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्हें तो मालूम था, पूछ ही लिया था कि आप भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। तो इन्होंने बताया था कि यहाँ कोई राजा है, उसने हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब पेटियों में भरे थे, उसको लुटवा दिया है, उसी के खोज में हम आए। तब वो राजा जब इनके चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि वो चोर कोई और नहीं है, वो डाकू कोई और नहीं है, यही है, इसी ने आपके ग्रंथों को चुराया है और लूटा है, पर ये ग्रंथ आपके हैं, लेकिन आपको ग्रंथ तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे चेला बना हुआ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने निवासाचार्य ने उन्हें मंत्र दीक्षा दिया और अपने ग्रंथ लेकर के और फिर वहाँ से चलते हैं। वहाँ से फिर अपने ग्राम, जो नाना का ग्राम जजी ग्राम था, उनका माता जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दिनों के बाद जब माता जी ने अपने पुत्र का दर्शन किया, निवासाचार्य जी का, तब उन्हें बड़ी शांति मिलती है, बार बार हृदय से लगाते हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। प्रेम में गदगद कंठ माता जी का हो गया और रोदन करने लगी। श्री निवासाचार्य जी अब वहीं रह कर के भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगे। उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि जो भी बोलते थे सबके हृदय में जा कर के तीर जैसे लगते थे। उनका सुंदर चेहरा था जिसमें प्रकाश जैसे निकलता, तेजस्वी था, परम वैष्णव थे, इसलिए इनका सभी कोई आदर करता था। नाना के यहाँ वैष्णव समाज के ये सम्माननीय समझे जाने लगे, आदरणीय माने जाने। जब 49 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना पहला विवाह किया। जब ये 49 वर्ष के हो गए निवासाचार्य जी, तब इन्होंने पहला विवाह किया और कुछ दिनों के बाद फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया। अब दूसरा विवाह किया, लेकिन इनके विवाह का जो संकल्प था वो अपने पुत्र उत्पन्न से मतलब नहीं था। इनको भी भगवान के रास्ते में लगा करके स्वयं भगवान का भजन करते थे। तो उन्हें अनेक प्रकार का उपदेश दिया इन लोगों मने महाराज ने अपनी पत्नियों को, और उन्हें जो है भगवान का मार्ग पकड़ा दिया। फिर इसके बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद उनकी जो माता जी था उनका वैकुंठवास हो गया। अब ये कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर ये वृंदावन चले आते हैं। वृंदावन में आकर के प्रचार प्रसार करते हैं। जो वहाँ का जो राजा जिसको चेला बनाया था, इनके रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल उसने बनवाया कि गुरुजी अब ये मैं क्या करूँगा, मेरी तो आंखें खुल गई, संसार से मेरा मन उचट गया, इसलिए आप इसी राजमहल में रहिए और हमें दर्शन दीजिए और यहीं से जो करना हो तो करिए। तो ये कभी कभी वहाँ आकर के उस महल में भी रहते थे। अंत में आप अपनी अवस्था का अंत जान करके पत्नियों को सुंदर शिक्षा दिया कि तुम लोग भगवान का मार्ग पकड़ो जिससे कल्याण होगा। और वो पत्नियां भी कैसी, जिन्होंने संसार को असार समझ करके और भगवान के मार्ग का अनुसरण किया। और ये वृंदावन आए, उन्हें ये लगा कि अब मेरा भी शरीर छूट जाएगा। तो ये वृंदावन जब आते हैं तब ये वैष्णव के परम आदरणीय हो जाते हैं। और इनकी जो वृत्ति थी वैष्णव वृत्ति थी। तो एक दिन की बात है कि इनके शिष्य भी बहुत हो गए थे। शिष्य जब बहुत हो गए थे तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे गंगा जी में स्नान करने जाना है, गंगा जी में स्नान करने जाना। अब जो स्नान करने जाते हैं तो उनका शिष्य भी साथ में जाते हैं। जब वो कमर भर मने जल में